शेरा कहाँ है? तुमने ही तो उसे भेजा है आर्यनगर। तो क्या वो अब तक वापस नहीं आई? नहीं, इतनी दूर जाने में वक्त तो लगेगा ना। लगता है तुम्हारा दर्द फिर से बढ़ गया है। तुम दवा पी। नहीं, मैं ये दवाई नहीं पीऊंगा। जब तक मुझे धर्म के ठीक होने की खबर नहीं मिल जाती, मैं ये दवा नहीं पीऊंगा। तुम जाओ ना, जाकर पता करो कि शराब तक क्यों नहीं आई। धर्म, कहाँ हो तुम? ए लड़की, कौन हो तुम? वो, मुझे महाराज धर्म से मिलना है। कहाँ है वो? वो बाहर गए हैं। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ गए हैं? वो आर्यनगर से बाहर गए हैं किसी जरूरी काम से। और रानी माँ? वो मंदिर गई हैं। मुझे किसी न किसी को तो बताना ही होगा। क्या बताना होगा? जी, वो महाराज धर्म की जान खतरे में है। जयवर्धन और अग्नि उनकी हत्या करके उनका सिंहासन हथियाना चाहते हैं। ये सब कुछ तुम्हें किसने बताया? वो कहीं से खबर मिली। जैसे ही मुझे पता चला, मैं यहाँ चली आई। आप ये खबर महाराज धर्म तक पहुँचा दीजिए और हाँ, उन्हें फौरन महल वापस बुलवा दीजिए। धर्म को तुम हम पर छोड़ दो, हम उन्हें फौरन महल वापस बुला लेंगे। और जयवर्धन और अग्नि? जयवर्धन और अग्नि वो दोनों महल में है। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो हम दोनों को गिरफ्तार करवा के कारागार में डाल देंगे। हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं, तुमने हमें सावधान कर दिया। आप संभालेंगे ना? बिल्कुल संभालेंगे। जयवर्धन और अग्नि को इसकी भारी सजा मिलेगी। ठीक, शुक्रिया। ठीक है। वैसे खतरे की बात तो है, आखिर इस लड़की को कैसे पता चला कि जयवर्धन के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या हुआ ताऊजी? चलो कुछ देर आराम कर लें। नहीं ताऊजी, अब हम वीर से मिलने के बाद ही आराम करेंगे। चल। वीर से तो तुम सीधा स्वर्गलोक में मिलोगे और उसके बाद तुम्हारे लिए आराम ही आराम। वैद्य ने कहा है कि दवा पी के सो जाओ, नहीं तो दर्द के मारे पागल हो जाओगे। धर्म के ठीक होने की खबर मिलते ही मेरा सारा दर्द चला जाएगा। कितने अजीब हो तुम लोग। वहां शेरा को तुम्हारे जान की चिंता, तुम्हें धर्म के जान की चिंता। अरे अपनी चिंता करो, अपनी, जैसे मैं करता हूँ, उसी में फायदा है, समझे? तुम्हारे जैसे लोग ये बात नहीं समझेंगे। समझने की जरूरत भी क्या है? पता नहीं शेरा को इतना वक्त क्यों लग रहा है। उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था।
लो आ गई। धर्म कैसा है? क्या तुम उससे मिली? नहीं, वो आर्यनगर में नहीं है। पर तुम चिंता मत करो, मैंने राज्यसभा के मंत्रियों को सब कुछ बता दिया है। वो धर्म को फौरन वापस ले आएंगे। अगर जयवर्धन और अग्नि भी धर्म के पीछे गए तो? नहीं, वो दोनों तो महल में ही हैं। और हाँ, मंत्री जी उन पे कड़ी नजर रखने वाले हैं। तुमने एक खबर सुनाकर मेरा सारा दर्द दूर कर दिया शेरा। चलो अब ये दवाई पियो और चुपचाप से सो जाओ। धर्म, रात बहुत हो चुकी है, कुछ देर के लिए यहाँ ठहर जाए। नहीं ताऊ जी, हम जल्द से जल्द वीर से मिलना चाहते हैं। देखिए, अगर हम सुबह तक यहीं पे रुकेंगे तो वीर हमसे काफी आगे निकल जाएगा। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि यहाँ से जाते वक्त वीर ने भी यहीं रात बिताई थी। ये आपको कैसे पता है? वो कुछ देर पहले जब मैं पानी पीने के लिए रुका तो नदी किनारे कुछ लड़कों ने मुझे बताया। यानी अगर हम इस जगह वीर की पूछताछ करें तो उसके बारे में हमें कुछ खबर मिल सकती है। हाँ, मिल सकती है। ठीक है, चलिए। धर्म, तुम यहीं रुको ना, मैं किसी को लेकर आता हूँ जो तुम्हें वीर के बारे में और कुछ बताएगा। जी हाँ। हाँ जी, रुको। तुम जहाँ कहीं भी हो वीर, अब हम तुम्हें ढूंढकर वापस जरूर लाएंगे। कुछ चाहिए था तो शेरा से नहीं कह सकते थे? क्या जरूरत थी उठने की? तुम्हें कुछ हो जाता तो? शेरा तो भूल ही गई, तुम्हारे लिए चूल्हे पे काढ़ा चढ़ा कर आई थी। और हाँ, वो तुम्हारे लिए लेप भी तो बनाना है। शेरा भी आई।
बहुत अच्छी लड़की है ना। अगर ये हमारी मदद नहीं करती तो हम आर्यनगर की सीमा कभी पार नहीं कर पाते भी। और इतना ही नहीं, शेरा ने यहाँ आते वक्त हर वक्त रास्ते में तुम्हारी देखभाल की है। एक पल के लिए भी वो नहीं सोई है। जानता हूँ, इतने प्यार से देखभाल तो कोई अपना ही कर सकता है, और शेरा तो बहुत ही कमाल की लड़की है ना। पता नहीं ये नहीं होती तो क्या होता। जो हो रहा है वो भी तो नहीं समझ पा रहा हूँ। क्यों बार बार किस्मत हम दोनों को मिलवा रही है। सच, अगर शेरा नहीं होती तो मैं क्या करता। शेरा के बिना तो तुम कुछ कर ही नहीं पाते। कुछ दिन अलग रहे तो देखो क्या हाल बना लिया अपना। अगर शेरा साथ होती तो क्या मजाल थी किसी की जो तुम्हें हाथ भी लगाए। आज से शेरा को कभी खुद से दूर मत करना। नहीं करूंगा। आखिर शेरा नहीं होती तो मैं क्या करता। आज से शेरा को कभी खुद से दूर मत करना। नहीं करूंगा। सेवा से अगर फुर्सत मिल गई हो तो जरा मेरा हिसाब भी चुका दो। वीर को यहाँ तक पहुँचाने की कीमत। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, बस तुम्हारे बाबा के खजाने का एक छोटा सा हिस्सा। उसके लिए शेरा को यहाँ से जाना हो तो चलो। जब तक वीर ठीक नहीं हो जाता शेरा कहीं नहीं जाएगी। कितना ठीक होगा ये? जब तक शेरा उसे उसके भाई से नहीं मिला देती शेरा उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। ये भी तुम्हारा लगता क्या है जिसके पीछे तुम इतनी मेहरबान हो रही हो? देखो शेरा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तुम फिर से कोई चालाकी करोगी, लेकिन इस बार नहीं। इस बार मैं कुछ नहीं होने दूंगा। चलो और अब मुझे अपने खजाने तक ले चलो। शेरा वीर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मैं अभी देखता हूँ कि इस बार तुम कैसे जाती हो। देखो दाशा, वीर अब भी बहुत कमजोर है। उसके पूरी तरह से ठीक होने के बाद तुम शेरा से जितना भी खजाना चाहो ले लो। ठीक है, तो तुम मुझे आज क्या दोगे? यहाँ कुछ नहीं है मेरे पास। अगर मैं कहूँ कुछ है तो मैं दे दूंगी। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मेरे पैर को छुओ और कहो, ताशा मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। जब तक वे ठीक नहीं हो जाता मुझे यहाँ रहने दो। बस इतना ही। सोच लो।
मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। जब तक वीर ठीक नहीं हो जाता मुझे यहीं रहने दो। शाबाश, क्या बात है। अब तुम जितने दिन चाहो उतने दिन वीर की सेवा कर सकते हो। शेरा ने यहाँ आते वक्त हर वक्त रास्ते में तुम्हारी देखभाल की है। एक पल के लिए भी वो नहीं सोई। जब तक वीर ठीक नहीं हो जाता मुझे यहीं रहने दो। तुम अब तक सोए नहीं? कुछ चाहिए तुम्हें? तुम्हारा बुखार कम हो गया है, अब सो जाओ, सुबह तक और भी अच्छा लगेगा। मुझे माफ कर दो शेर, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। मुझे कभी छोड़कर मत जाना शेर, कभी छोड़कर मत जाना मुझे।